अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान अली ज़मान और आप देख रहे हैं वेटरन्स प्री कैडेट एकेडमी लाहौर। आज हम इंटेलिजेंस सीरीज में जो काइंड ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस करेंगे वो है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। सबसे पहले हम इनके बेसिक फार्मूला जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होता है जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, जब कंप्यूटर पे आप बैठे होते हैं तो टाइम आपके पास बिल्कुल लिमिटेड होता है, तो उसमें आप फार्मूले में वैल्यूज को पुट करके चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको माइंड में ही ये कैलकुलेशन करनी होती है और माइंड में ही आप सॉल्व करके उसका आंसर उधर क्लिक करते हैं। तो लेकिन हम बेसिक फार्मूलाज को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 है स्पीड। स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम, जो टाइम है वो डिस्टेंस ओवर स्पीड, और जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज करते हुए स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इनके लिए हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। उन्हें सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि ये रियल जो क्वेश्चंस आते हैं उधर आपके पेपर में क्वेश्चंस होते हैं वो होते किस तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर फॉर फर्स्ट 2 hours and then increase its speed 90 kilometer for next 3 hours. Find the total distance covered by the train. अब सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं कि a train travels at a speed of 72 किलोमीटर for first 2 hours. यहां तक आप देखें तो हम पहले 2 जो घंटे है वो ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर जो है वो पर हॉर चल रही है, तो 2 घंटों में वो डिस्टेंस कितना करेगी, 72 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 144 किलोमीटर जो है वो पहले 2 घंटे में कवर करेगी। अब सेकंड कंडीशन को हम देखते हैं, एंड देन इंक्रीज इट्स स्पीड। अब उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, 90 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड हो जाती है फॉर नेक्स्ट 3 hours। अब 90 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यही मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो सेम मैं वही अप्लाई कर रहा हूं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आप डिस्टेंस का दूसरा जो स्पीड है उसे आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ रहा है। तो इसी तरह हम 90 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 270 आ जाता है। ठीक है, ये 270 उसने डिस्टेंस कवर किया जब उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर और थी। ठीक है, अब 144 किलोमीटर उसने डिस्टेंस किया जब उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर थी और वो 2 आवर के लिए जो है वो चल रही थी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो हम दोनों जो डिस्टेंस हमने फाइंड किए हैं जब उसकी स्पीड 72 किलोमीटर थी और अब जो उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर, हम इन 2 डिस्टेंस को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐड करते हैं, 44 में हम 270 को ऐड कर देते हैं, 4, 1 और 4, यानी 414 किलोमीटर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। 414 किलोमीटर जो है हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, जब वो 2 डिफरेंट स्पीड्स के साथ जो है वो ट्रेन चल रही थी। अब एग्जांपल नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, अ मैन वॉक for 40 minutes at the speed of 6 kilometer per hour। अब 40 minutes जो है वो वॉक कर रहा है at the speed of 6 kilometer and then run 20 minutes at the speed of 12 kilometer। Find the total distance in kilometer। अब ये भी 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं यहां तक, क्या मैन वॉक फॉर 40 minutes एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। अब आप 1 घंटे में हमारे पास जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या है, यानी कि 6 किलोमीटर जो है उसकी स्पीड है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटा है हमारे पास, 60 मिनट्स हैं और हमारे पास 6 किलोमीटर्स हैं। हमें कितने के लिए चाहिए, हमें चाहिए टाइम कितने के लिए चाहिए, 40 मिनट्स के लिए, सॉरी डिस्टेंस कितने के लिए चाहिए हमें, 40 मिनट्स के लिए। तो हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं मिनट्स के, यानी कि 20, 20 और 20। इसी तरह हम डिस्टेंस के भी जो है टोटल
पार्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट वे है माइंड कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो आप इसके पार्ट्स बना लें, 2 2 और 2, यानी कि 20 मिनट्स में वो 2 किलोमीटर करेगा, 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर और 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर। तो हमें कितने मिनट्स के लिए चाहिए? हमें 40 मिनट्स के लिए चाहिए। तो ये दो यानी कि 20 20 यानी 40 हो जाएगा और हमें डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर वो 40 मिनट्स में करेगा जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि ये एक कंडीशन जो है हमारे पास जो है वो सॉल्व होती है। अब सेकंड कंडीशन के लिए ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सॉल्व होती है। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या करना है कि अब हमें 20 मिनट्स के लिए उसका जो है वो डिस्टेंस चाहिए जब उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहां पे अब आप जो है वो इसके पार्ट्स कर लें, यानी कि 20 20 और 20, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है आपका उसके भी आप पार्ट्स कर दें, 4 और 4, यानी कि वो 20 मिनट्स में 4 किलोमीटर करेगा जब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होगी। तो अब हमें कितने के लिए चाहिए? हमें 20 मिनट्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो 20 मिनट्स के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर, ठीक है। एक 4 किलोमीटर ये आ गया और 4 किलोमीटर ये आ गया। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 8 किलोमीटर, ठीक है। ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसकी दो डिफरेंट स्पीड्स पे जब वो वॉक कर रहा होगा, यानी कि फर्स्ट 40 मिनट्स में हमने निकाला जब उसकी स्पीड जो थी स्पीड 6 किलोमीटर थी पर आवर, और दूसरी जब उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, तो हमने 20 मिनट्स के लिए उसका डिस्टेंस निकाला। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 8 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया एट द 2 डिफरेंट स्पीड्स। तो ये हमारे पास 2 बेसिक एग्जांपल्स थी। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं आप प्रैक्टिस करें। इसी तरह के ही क्वेश्चंस उधर भी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें।